हमें भूख लगी है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अच्छी तरह से याद रखिए, भूख लगी है कि नहीं ये पता नहीं चलेगा आपको, आप गलती करेंगे। हाउ टू अंडरस्टैंड आवर हंगर, भूख की वास्तविक अनुभूति। आप कहेंगे इसका अनुवाद ठीक नहीं है, ये भावानुवाद होता है। अंडरस्टैंड मतलब होता है वास्तविकता क्या समझिए। भूख लगी कि नहीं इसकी वास्तविक अनुभूति आपको करना है, नहीं कर पाएंगे। जब क्रिया ध्यान में इतनी भक्ति हो जाए कि हम ही क्रिया योग हैं, या हर क्षण क्रिया का अभ्यास ही हम कर रहे हैं, हम लेटे होते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, तो क्रिया का अभ्यास करते हैं। हमें भूख लगी कि नहीं इसकी जानकारी क्रिया योग से होगी। बाकी पता चला, कहते हैं अरे भी भूख तो लगी थी, बहुत तेज लगी थी, अब न जाने भूख गायब हो गई, खाना खाने जा रहे हैं, अब तो भूख ही नहीं खाएंगे। तो भूख लगी थी कि नहीं लगी थी, इसके बारे में कैसे समझा पाएंगे आप? उसके लिए आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अंडरस्टैंडिंग इस तरह से होगी, ये हमारा मुंह, ये भोजन नली जिसको एसोफेगस कहते हैं, ये है आमाशय, सीने के अंदर पहली थैली है ये, जिसको आमाशय कहते हैं, स्टमक कहते हैं। आमाशय छोटी आंत में बदलता है। ये छोटी आंत जो होती है, ये है छोटी आंत, लगभग 25 फीट होती है। फिर ही छोटी आंतें बड़ी आंत में बदल जाती है, जो लंबाई में छोटी होती है और मोटाई में ज़्यादा होती है। एक रफ स्केचर है। तो खाना यहाँ से आता है, यहाँ 2 से ढाई घंटा रहता है, फिर छोटी आंत में 4 से 6 घंटा रहता है, फिर जाता है बड़ी आंत में, जहाँ खाना एब्जॉर्ब होता है, जो पचा है वो खून में मिलता है। पानी यहाँ जो पिए हैं खून में मिलता है। तो 2-2.5 घंटे के बाद जब ये खाली हो जाता है, अगर कोई टेंशन है तो उस टेंशन के कारण इसमें इरिटेशन होता है, तो बेचैनी होगी। कुछ खा लीजिए तो आराम मिलता है। लेकिन 2.5 घंटे के बाद जब खाना इसमें आता है तो 4 से 6 घंटे पचने में लगता है। तो 4 से 6 घंटा फिर आमाशय में खाना नहीं पचेगा। जैसे खाना छोटी आंत में आता है, एक जूस निकलता है जिसको हार्मोन्स कहते हैं, वो स्टमक के पाचन क्रिया को रोक देता है। जब तक यहाँ कंप्लीट ना हो तब तक ना हो। क्यों रोक देता है? शक्ति को, धन को बचाने के लिए, जिसको धन कहते हैं। ये चला गया उसको कहते हैं निधन हो गया। इसी को जीवनी शक्ति कहते हैं, इम्यूनिटी वाइटलिटी कहते हैं। अब पता चला हम खाना खाए, 2 घंटे के बाद फिर पेड़ा खा लिए, 3 घंटे बाद रसगुल्ला खा लिए, फिर ये खा लिए, ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग पास एक्स्ट्रा पावर है, हेड और स्पाइन से एक्स्ट्रा पावर आती है कि ये डैमेज ना हो। जो अतिरिक्त शक्ति का हम खर्च करते हैं वही है द्रौपदी का चीरहरण। जो शक्ति 5 ज्ञान केंद्रों को मिला करके खड़ी है, इसी शक्ति से पूरा चलता है सब सिस्टम। अगर आमाशय कमजोर हुआ, बार बार खाना खाए, तो इसको व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त शक्ति आएगी। तो ये द्रौपदी का चीरहरण हुआ। तब क्या करें? तो 2.5 घंटे के बाद कुछ होने लगता है इरिटेशन, तो आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, तो करेंगे क्या? उसके लिए हमने आपको चीज़ बताया है कि आप नींबू रखिए, या अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अनार रखिए। आपने 1/4 अनार लिया, उसको खा करके गर्म पानी पी लिया, आधा नींबू लिया, नींबू को निचोड़ा, उसको पानी में पी लिया, बीज खा लिया, छिलका भी खा लिया। अब बीज और छिलका नहीं खाएंगे तो नींबू से एसिडिटी होगी, यहाँ छाले पड़ने का डर रहेगा। इसे बीज और छिलका अवश्य खाना है। तो सोचिए सीडलेस लाइम, ऐसा नींबू जिसमें बीज ना हो, बड़े खुश होते हैं। ऐसा नींबू खाइए जिसमें बीज बहुत हो। तो ये उसका तरीका है। धीरे धीरे जब
हम क्रिया से जुड़ते जाएंगे, तनाव मुक्त होंगे, चिंता मुक्त होंगे, तो तनाव चिंता के कारण जिसमें इरिटेशन होता वो नहीं होगा। तो एक बार खाना खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? 6-8 घंटे के बाद। 8 घंटे पहले खाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर 4 घंटा यहाँ लगा, 2 घंटा लगा, तब भी 6 घंटा हुआ। एक बार खाने के 6 घंटे के बाद ही खाना है। बीच में भूख लग गई, कोई बात नहीं, आप अनार खा के पानी पी लीजिए, नींबू खा के पानी पी लीजिए, और ऐसा कोई सिट्रस फ्रूट्स हो। आजकल करौंदा आ रहा है, आपने 2-4 पीस करौंदा खा के पानी पी लिया, 2-4 आपने एक किशमिश रखा खा के पानी पी लिया, सौंफ चबा के पी लिया, तो इसका इरिटेशन खत्म हो जाएगा। इसे पता नहीं चलता भूख लगी है कि नहीं। आप अगर खाना खाए हैं, आपको बुखार नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका 8-10 घंटा बीते तो खाना फिर खाइए। ऐसा खाना खाइए हल्का पेट कि 8-10 घंटे के बाद आपको खाने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए नाश्ता 2 बार खाना दिया जाता है। लेकिन आप सोचते हैं ना, तरह तरह किताबें पढ़ करके, गूगल पढ़ करके, कभी कभी पूछते खाना खाए नहीं, क्या फल खा लेंगे कमरे में? फल खा लेंगे कमरे में, ठीक है, क्या फल खा लेंगे हमें नहीं पता है क्या खा रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर भी रखिएगा। या तो हमें बताइए आज आप नाश्ता ये किए, ये खा रहे हैं। इस तरह से भूख कैसे लगती है ये पता नहीं किसी को पता नहीं है। अगर पता चल गया भूख का जन्म कब हुआ, भूख एक बच्चे की तरह है, तो भूख को कैसे आपने उसको सेवा किया, भूख को कैसे संतुष्ट किया, भूख मरे भी ना और भूख जीवित भी रहे, कैसे करेंगे? भूख लग गई, खाना खा रहे हैं, अब पता चला कि ठूंसते जा रहे हैं, अब इतना खा लिए कब नहीं खा पाएंगे, भूख मर गई, आपने मार क्यों दिया? हल्का सा भूख बनी रहे तभी खाना खाना बंद करिए। तो खाना खाने का अहिंसा का सिद्धांत है ये। अगर अहिंसक विधि से खाना खाई कभी बीमार नहीं होंगी। अगर इन सब नियमों को नहीं मानिएगा तो आपकी बीमारी को ठीक करने का जहाँ संकल्प है वो संकल्प पूरा नहीं होगा। कई बीमारी अज्ञानता, पिछला जन्म क्या पता नहीं, ये भी बीमारी है। 100 साल के बाद क्या होगा ये भी नहीं पता, ये भी बीमारी है। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ पता नहीं, ये भी बीमारी है। इग्नोरेंस, अज्ञानता बहुत बड़ी बीमारी है।